एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। चलिए फिर से हम हाजिर हैं एक नए सेट की तरफ, डेली टेस्ट सीरीज के तहत, जो ज्ञान बिंदु का इम्पोर्टेंट खास धमाकेदार है। इससे रिवीजन कीजिए, आने वाले एग्ज़ाम में आपका रामबाण है। तो एक से दो बार इसको रिवीजन कीजिए, बिल्कुल ही बेनिफिट मिलने वाली है। बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। उससे पहले नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, पहली बार देख रहे हैं फॉरवर्ड कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था। गौतम बुद्ध का जो जन्म का स्थान वो किसके द्वारा अंकित किया गया था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, ठीक है। तो ये दे सकते, पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक का रूमिदेय स्तंभ, सम्राट अशोक का रूमिदेय स्तंभ। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं मूर्ति, तीसरा ऑप्शन पीपल का वृक्ष और चौथा ऑप्शन है बौद्ध मठ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मौर्य, अशोक के मौर्य का रूमिदेय स्तंभ में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित है। प्रश्न नंबर 2, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया है, ठीक है। गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया गया। तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र फर्स्ट, दूसरा है विजयालय, तीसरा है आदित्य, चौथा है राजराज फर्स्ट। तो इसका 2 का करेक्ट आंसर राजेंद्र फर्स्ट। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया, तो राजेंद्र फर्स्ट। तीसरा नंबर प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान करिए। मध्यकालीन यात्री है, उनके साथ देशों का जो है उसको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, बिल्कुल ही करेंगे इसका मिलान। तो पहला देखिए मार्को पोलो है। मार्को पोलो कहाँ का था, इटली के यात्री था, सबको मालूम है। 1 का 3। इब्न बतूता कहाँ है, तो मोरक्को का, 1336 में आया था। और एंटेनियो मोंटसेरेट जो है ये कहाँ का हो जाएंगे, तो स्पेन के, ये स्पेन के हैं। और महमूद बल्खी ये कहाँ के हैं, तो बल्ख के हैं, ठीक है। तो इसका सही करेक्शन 1 का 4 है, 2 का 3 है, 1 का 3 है, 2 का 4 है। तो 3 4 देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया, 1 करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न, सिंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए हैं, ठीक है। पुरी में 4 मठ स्थापित किया गया है। तो पूछ रहा है ये कहाँ पर है स्थापित किए गए थे, अच्छा किसके द्वारा किए गए थे। तो रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा या माधव विद्या नारायण द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 4 का हो जाएगा आदि शंकराचार्य। संगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठों का निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं हम लोग, बहुत बारीकी से चलेंगे जो बिल्कुल ही याद हो जाए। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है, तो इसमें देखिए किसका मिलान सही किया गया है। तो आप देख सकते हैं सुल्तान सोमनाथ को लूटना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद गौरी, सिंह और विजय, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, सुल्तान जो था मोहम्मद ये तो किया था, सॉरी ये तो सही है। अलाउद्दीन खिलजी, बंगाल में विद्रोह, नहीं, गलत। और मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खां का आक्रमण, तो सब गलत ही हम कर दिए। सुल्तान सोमनाथ मंदिर को लूटना, ये ठीक है, पहला सही है। तो पहला सी द करेक्ट, 5 का क्या हो जाएगा, सी द करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 16 महाजनपदों में किस महाजनपद द्वारा पहली बार युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने से प्रयोग किया गया था। 16 महाजनपद, उसमें पहली बार हाथियों का पूछ रहा है, प्रयोग किया गया था। गंधार, कंबोज, वज्जी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ किसी में नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए 7, राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी किसे कहा गया। राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी किसे कहा गया, अल्बुकर्क को, अल्मोड़ा को, नूना डी कुल्हा को या डुप्ले को। तो अल्बुकर्क को कहा गया। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा गया है, तो अल्बुकर्क को। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, गुरु गोविंद सिंह
के पांचवें प्यारे में से कौन शामिल है? गौरव गणेश के जो पांचवें प्यारे थे उसमें से कौन शामिल नहीं है? नहीं लगा हुआ है तो नारायण, राम नारायण, दूसरा है साहब चंद, तीसरा है हिम्मत वीवर, और चौथा है मोहक क्या है, मोहकम चंद्र छिम्पा। तो इसमें कौन नहीं है? तो आपका ये हो जाएगा ए, राम नारायण। राम नारायण नहीं है, ठीक है, पांचवें प्यारे में से नहीं थी। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न पर है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न मिल गया हम लोग को। अंग्रेजी क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों में से किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए और उनका सही काल अनुक्रम है? ठीक है, उनका सही कालक्रम कौन सा है? तो बम्बई, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत पहला ऑप्शन है। क्या ये सही है कालक्रम? हमको नहीं लग रहा है, दिस गलत है ये, ठीक। बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, ये भी गलत है। हाँ, पहले सूरत हुआ था, मिल गया, सूरत है, फिर मद्रास, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता। सी इज द करेक्ट आंसर। तो 8 का सी, सूरत, मद्रास, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता, ये कालक्रम था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। किसने कहा सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। 10 नंबर किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ठीक है, तो पहला स्वामी विवेकानंद, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा M.K. गांधी, चौथा राधा कृष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M.K. गांधी ने कहा था सत्य परम तत्व और ईश्वर है, ठीक है। तो 10 का सी। देखिए 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित से मिलान करना है। उपनाम है और सूची में दूसरे में नाम है। तो सीमांत गांधी, सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो एक का यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ये 5 हो जाएगा एक का। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति जिन्हें कहते हैं दादा भाई नौरोजी है, ठीक। महामना मदन मोहन मालवीय, ये भी मिल गया। और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल मिल गया। तो ये 11 का मैच था जो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के वाइस क्वेश्चन है 12 नंबर, देखिए। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, दिल्ली, दूसरा दिल्ली दरबार जो लगा था 11 में, इसके बारे में पूछ रहा है ये, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो देखिए कर्जन है, तो कर्जन कब था हम बता सकते हैं। बंगाल विभाजन में, बंगाल विभाजन के समय पूछ रहा है, घटी नहीं थी। तो बंगाल विभाजन जो घटा हुआ था उस समय था, ठीक है, कर्जन पुरातत्व विभाग में था। और ये दिल्ली दरबार के समय भी था, 5 से 11 तक था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ये गलत हो जाएगा। ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 85 में हुआ था ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 12 का डी। 13 देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने आकाश का वज्रपात कहा था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आकाश का वज्रपात किसने कहा था? एस एन बनर्जी, एनी बेसेंट, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो 13 का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात कहा था, एस एन बनर्जी ने कहा था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखना है। निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक मूल सिद्ध हुई है, जो भयंकर राजनीतिक मूल सिद्ध हुई है, कौन सी है? ए में है पंजाब का अधिकरण, बी में निचले बर्मा पर अधिकार, सी में है गोद लेने की प्रथा का निषेध, और डी में है अवध का अधिकरण, ठीक है। तो डलहौजी के बारे में यहाँ कहा गया था सबसे भयंकर भूल सिद्ध हुई थी, ठीक है। तो डायरेक्ट हो जाएगा अवध का अधिकरण। अवध का जो अधिकरण किया गया था यही उसकी भूल थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी? कलकत्ता जो मेडिकल उसकी नींव, विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, सी में लॉर्ड हार्डिंग, डी में लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखा था? गैस करके कमेंट कीजिए। तो विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। 16 अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम बनाया गया था कब? चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम याद रखना है, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, इसको हम ध्यान रखेंगे। 1813, 1833, 1835, 1844। तो सीधा सीधी है 1835 इज द करेक्ट अंग्रेजी शिक्षा। 17 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जन गण मन 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? RNT का, ठीक है। तो 17, तो ये भारत भार भी था,
हाँ, तत्वबोधिनी, राष्ट्र जागृति और प्रिंस कोहिनूर, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 12 में ही। 18 नंबर प्रश्न पाइए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नीलाल, धार्मिक लाल। तो नरसिंह मेहता करेक्ट। वैष्णव जन तो किसने रचा था? गांधी जी का प्रिय गीत है तो नरसिंह मेहता हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न के पास। ठीक है, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया था किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है नरहरि पारिख, NC रंगा, बेबी कृपलानी और RC दत्त। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण का विरोध किया था, एक आदमी था जो विरोध भी किया था 19, तो NC रंगा ने विरोध किया था उनके सत्याग्रह 17 वाले को। 20 नंबर प्रश्न पर देख सकते हैं, गांधी जी के परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया गया था? परिवार नियोजन का तरीका बताए थे, आत्मनियंत्रण, नशबंदी, निरोध या लूप। तो परिवार नियंत्रण के लिए आत्मनियंत्रण बताए थे। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न पाइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने जानबूझकर की गई हत्या कहा था? ये बोला था जानबूझकर हत्या की गई थी, जो 1919 में जलियांवाला हाथ हुआ था, अप्रैल 1919, जिनमें बहुत सारे लोग शायद 1000 का लमसम बताया जाता है। सरकारी रिपोर्ट 379 ही बताता है, कितना? तो 379 ही बताता है, और ऐसे जनरल जो रिपोर्ट 1000 था। तो ऑप्शन इसका देखिए, जलियांवाला हत्या किसने कहा था? देवेंद्र टैगोर, ठीक है, RC दत्त, बाल गंगाधर तिलक या CF एंड्रयूज। देखिए CF एंड्रयूज ने कहा था जानबूझकर हत्या है जलियांवाला बाग है 1919 का। निम्न में से किस देश से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया? जो भारत में दोनों संयुक्त अधिवेशन जो होता है, ठीक है, 108 में बुलाया जाता है, तो उस किस देश से लिया गया सो पूछा जा रहा है। तो संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, 22, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत शासन अधिनियम 1935। तो कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध कराता है? क्वेश्चन समझ गए, अल्पसंख्यक है उसके वर्गों को, जो अल्पसंख्यक SC/ST होते हैं, SC/ST होते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। वही ना होगा, उसके शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 आपको बताना है कौन सा देगा। तो अनुच्छेद 30 में हो देता है। ठीक है, यह अधिकार उसको। चलिए 24 नंबर, हाँ 24 देखिए यहाँ पर आप लोग, सामाजिक समानता से अभिप्राय क्या है? जो सामाजिक समानता है उससे अभिप्राय बताना है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करने चाहिए। ठीक है, ये बात बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभिप्राय नहीं, ये नहीं होना चाहिए। विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। अरे ये भी गलत है, गलत सा जा रहा है पूरा। ऐसी स्थिति, चलिए ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल वंश, धर्म आदि कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित न हो। ये करेक्ट है, सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 देखिए अब, 25 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो मूल कर्तव्य, फिर पूछ रहा है, नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये तो है भाई, ये तो है, पहला तो है, सीधा सीधी बात, पहला तो स्पष्ट नजर आ रहा है। दूसरा देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, भाई ये भी सही लग रहा है हमको। भारत की सांप्रदायिकता कठिनता की मान, हाँ ये भी सही है। तो तीनों सही, तो लास्ट गलत होगा। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान, हाँ ये नहीं है, सही बात है, तो ये गलत हो जाएगा डी का, 25 का डी। चलिए तो 26 क्वेश्चन पर आइए हम लोग आते हैं। बहुत भी आया है, टॉप है, इसको 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा जो है वो कैसे भंग होती है? पहला ऑप्शन देखिए, सभापति का जो कार्यालय पूरा होने पर, पहला ऑप्शन दे रहा है, सभापति का जो कार्यालय पूरा हो जाएगा उस पर पूछ रहा है। दूसरा है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भंग कर सकते हैं, ऐसा बात है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भंग कर सकते हैं 26 में।
राष्ट्रपति कह रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, गलत जा रहा है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, ठीक है। डी 26 का डी। चलिए 27, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। भारत के संविधान में पूछा निम्नलिखित में से क्या कथित है, ठीक है। हाँ, क्या कथित हो जाएगा इसमें, देखिए संविधान में पूछा क्या कथित है, ठीक है। तो देखते हैं इसका। पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, तो ये तो भाई गलत हो जाएगा 27 का। राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति और 2 संसदों से मिलकर, ये करेक्ट है, तो केवल 2 हो जाएगा डी। क्या सही लग रहा है? राष्ट्रपति, फिर देख लेते हैं, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं। हाँ, सदन का सदस्य तो होता है, हाँ ये भी है, ये भी सही, दोनों सही हो जाएगा। चलिए तो दोनों सही हो जाएगा, 27 का बी। चलिए 28 का देखिए आप। निम्नलिखित में से राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, राज्यपाल का जो पद का शपथ वो ग्रहण कौन करवाता है, ठीक है, ये बताया जा रहा है राज्यपाल के पद। तो स्वाभाविक है, सब लोग जानते हैं 28 में वो राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है, सीधा सीधी है। चलिए, नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। 29 देखिए, बोहरा समिति, बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। बोहरा समिति के अध्ययन के लिए जो बनाया गया था, क्या किसके लिए था? पुलिस सुधार के लिए, वित्तीय सुधार के लिए, राजनेता अपराधियों के साठगांठ के लिए, राज्यपालों की नियुक्ति। जो बोहरा समिति था किसके लिए था? यही राजनेता और अपराधियों के साठगांठ के लिए था, ठीक है। तो 29 के सी। 30 देख सकते हैं, ठीक है। 30 यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या कुछ कह रहा है ऐसा? राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसा कुछ कह रहा है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में ठीक है, ये होगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी होगा। और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये भी सही है। और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, नहीं ये नहीं है जैसे। तो 1 2 3 सही, 1 2 3 सही हो जाएगा 30 का। देखिए 1 2 3 कहाँ है, देखिए 1 2 3 एक में आ गया पहला, 30 का पहला। 31 देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं? राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का कह रहा है भाग है, किंतु जो महाभियोग है उसके अधिकरण का भाग नहीं है, सो बोल रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला में है लोकसभा, दूसरा में है राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा में कह रहा है राज्यों की विधान परिषद है, राज्यों की विधानसभा। तो कौन कह रहा है नहीं है, ठीक है। 31, तो जो विधान सभाएं हैं वो नहीं है, 31 का डी इज करेक्ट। बाकी सब है, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद भी है, लेकिन डी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। 32 के ऑप्शन इधर होंगे, तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, ये तो नहीं होगा। लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो तो डी हो जाएगा, ठीक है, तो यही ना होगा ना। तो 32 का डी। 33, संघ लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटा सकता है? संघ लोक सेवा जो आयोग है वो किसी सदस्य को कैसे हटाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष द्वारा? देखिए, संघ लोक हटाने का कार्य राष्ट्रपति का है सरकार, ठीक है, ये राष्ट्रपति ही करेगा। 34, 33 का 1। अब 34 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय, तो 34 का चलते हैं। ऑप्शन देखिए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन ये कह रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये बात कह रहा है। किस में? तो 34 नंबर।
देखिए दोनों में किसी सदस्य में एक समय नहीं, तो पहला सही लग रहा है, वहाँ दोनों सदन में होना चाहिए है। और संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य, ये भी नहीं है, आवश्यक रूप से लोग बात, ए आंसर इज करेक्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, एक को फिर से देख सकते हैं आप लोग, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। ठीक है, आवश्यक रूप से सदस्य हो जरूरी भी नहीं है, परंतु उसे 6 माह के अंदर दोनों में से एक से लेना होगा। तो 34 का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 को देखिए। वर्ष 1970 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है? ठीक है, अशोक मेहता समिति, श्री राम समिति, बलवंत राय मेहता समिति या मोहनलाल मेहता समिति। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो ए हो जाएगा, अशोक मेहता समिति करेक्ट हो, सरकारी समिति की जांच के लिए अशोक मेहता समिति हो जाएगा। ठीक, 36 नंबर। चलिए, निम्नलिखित रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाए गए हैं। तो रेगिस्तान एक तरफ है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। तो पहला जो कालाहारी रेगिस्तान है, ऑप्शन देख सकते हैं, क्या कालाहारी रेगिस्तान कहाँ आ जाएगा? कालाहारी, इसको थोड़ा स्क्रॉल करने दीजिए, एक सेकेंड छोटा करेंगे, ऑप्शन भी ना दिखना चाहिए ना। हाँ, तो कालाहारी रेगिस्तान आपको दिख सकता है। कालाहारी अफ्रीका में मिलता है, सीधा सीधी। अटकामा कहाँ है? चिली। चिली किधर पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में आ जाएगा। हाँ, अटकामा चिली दक्षिण अमेरिका। थार जो है एशिया में मिल गया है, और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो सारा मिल गया। ठीक है, चलिए मिल गया। तो देखिए नीचे देख सकते हैं क्या आंसर होगा, 37। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, ठीक है, और एक स्थान पर सुबह 6 बज रहा है, और उस स्थान की अवस्थिति किस यामोत्तर है, सो पूछा जा रहा है। उस स्थान के 6 बज रहा है। अब 6 बज रहा मतलब 6 घंटा है लॉजिकली, उसको निकाल भी सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। तो इसका मैं बता देता हूँ, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके संयोग से हुआ है? भिलाई इस्पात संयंत्र है 38 नंबर क्वेश्चन, किसके संयोग से हुआ है? जर्मनी, सोवियत संघ, किंगडम, यूनाइटेड यूके या जापान? तो रावी दूवो, जर्मन सो ब्रिटेन्स, रावी दूवो, रावी जर्मन सो हो जाएगा सीधा से। सो मतलब सोवियत संघ। तो देखिए सोवियत संघ रूस जो है अभी, तो भिलाई का रूस से हो जाएगा, बी। चलिए 39 नंबर। निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूर्व करते हैं, इसको देख सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर हमको व्यवस्थित करना है। किसकी तरफ? पश्चिम से पूर्व। तब परगाईबूम, अबोर, मिसमी या डामफला, ये देख रहा है। ठीक है, परवाई बोर, अबोर, मिसमी, डामला। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 39, इसको पूरब से पश्चिम की तरफ हमको सजाना है, यही ना कहा जा रहा है। तो देख सकते हैं, तो डामफला, ये पूरब से डामला, ये 1 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद परगाईबूम 2 में हो जाएगा, ये मिसमी 3 में हो जाएगा, और अबोर 4 में। तो देख सकते हैं 4, 2, 3, 1 आंसर। ठीक है, 39 के ये। अब चलिए 40 नंबर को, 39 हो गया, तो 40 पर आइए हम लोग। विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी का राका पोसी निम्न में से किसके अंतर्गत है? जो राका पोसी है किसके अंतर्गत रहेगा? लद्दाख, काराकोरम, कैलाश या जास्कर। ठीक है, जो तेज ढाल वाली है राका पोसी वो किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, सो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, लद्दाख के अंतर्गत आता है। ठीक है, लद्दाख के अंतर्गत। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर भारत चीन, जो 62 में युद्ध हुआ था, चीन आक्रमण के प्रवेश किया था, जो 62 में चीन लोग भारत में प्रवेश किया था युद्ध के लिए, वो किस दर्रे से? तो नाथुला, सिपकिला, लिपुलेख या मोंगिंगला? तो नाथुला दर्रा से उसने एंट्री मारा था। ठीक है, चलिए 42 नंबर। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? मंगलम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? मंगलम सिंचाई परियोजना जो है कहाँ है? तो केरल में हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में जलवायु क्षेत्रों को विभाजित करने का काम किसने किया? 1918 ईस्वी में जलवायु क्षेत्रों का विभाजन किया आर्थर ने, सर कुडार्ड सिडनी ने, कोपेन ने या नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? तो कोपेन ने किया। जलवायु क्षेत्रों का विभाजन किसने किया था? कोपेन ने किया, 1918 में किया है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर परिवार से संबंधित नहीं है? फिर 44 में कहा है संबंधित नहीं है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। तो कौन हमको लग रहा है? निहारिका नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। निहारिका स्वर परिवार से संबंधित नहीं है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क सदस्य नहीं है? सार्क जो है
सर काठमांडू जिसका है वो कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन भूटान है, नेपाल है, ठीक है, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव, तो कौन नहीं है? ठीक है, 45 का देखा जा रहा है, तो सिंगापुर नहीं है सर का सदस्य। ठीक है, 46 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो सुमेलित करना यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो उत्तर पूर्व रेलवे, ठीक है, उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे कहाँ? भुवनेश्वर, सुमेलित नहीं कह रहा है। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, ठीक है, पहला आंसर सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे कह रहा है, यही गलत है, दक्षिण पूर्व रेलवे गलत हो जाएगा। पूर्वी रेलवे कोलकाता ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ठीक है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए 47, गंगा नदी के किनारे निम्नलिखित में से किस भाग, गंगा नदी के किनारे निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया, जानिए आपको मालूम है इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा, यही है, यही घोषित होती है। ठीक है, गंगा के आसपास वाला यही है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इलाहाबाद से हल्दिया है, यही घोषित है। चलिए 48 गलत जोड़ा को बताना है। ठीक है, गलत जोड़ा को। चलिए तो बांदीपुर जो है कर्नाटक में करेक्ट है। सरिस्का जो कहाँ है, सरिस्का अभ्यारण्य, ये भी सही है राजस्थान में। अन्नामलाई तमिलनाडु में, ये भी सही है। अब पेरियार केरल है, गलत, ये गलत हो, केरल होना चाहिए था, ये गलत है। तो 48 का डी। 49 देखिए, भारत के प्रथम तितली उद्यान कहाँ अवस्थित है? तितली जो उद्यान है कहाँ है, सबको मालूम है तितली उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, तब बनगघट्टा बेंगलुरु में ही है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु उद्यान, तो बनगघट्टा बेंगलुरु में पहला तितली उद्यान वहीं बनगघट्टा है, कर्नाटक का बेंगलुरु में। 50 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, 50 नंबर देखिए। शादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन है? जो सदीर है, सदीर किस नृत्य शैली का? कथक से, ओडिसी से, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, तो ओडिसी हो जाएगा सदीर। ठीक है, सदीर क्या हो जाएगा? ओडिसी, सदीर ओडिसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं कल एक नए फिर सेट की तरफ, जो ज्ञान बिंदु का स्पेशल है। क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। इसमें क्या इम्प्रूव किया जाए या किस चीज़ का सेट चलाया जाए, आप लोग कमेंट करके बताइए। किस चीज़ का सेट लगाया जाए इसमें, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों को, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। तब तक मिलते हैं फिर कल। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।